देखो जी, बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 की क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है वो बेसिकली सेम टाइप का ही है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लो, बाकी आप जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 21 है, आप उसको खुद से कर सकते हो। ठीक है, बट इवन हम उसको आप थोड़ा सा हिंट हम उसको देंगे, बट पहले आप इस चीज़ को समझो, है ना, समझो, इसके बाद आप 21 ट्राई करोगे, नहीं आएगा फिर आप हेल्प लोगे। ओके, देखो साफ साफ कह रहा है कि ना बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपने जो भी अमाउंट अपने बैंक में जमा करी है ना उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल मनी, तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है अभी? तो एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। ठीक है, R% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो जिस रेट से बढ़ रहा है ना हमें उस रेट को निकालना है। ठीक है, इफ 100 रुपए डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब कि अगर हम 100 रुपए जमा करते हैं तो वो 100 रुपए हमारा जो है ना वो 10 ईयर्स में जस्ट डबल हो जाता है। तो हमें ये बताना है सर कि उस केस में हमारा जो मतलब उस 100 रुपए पर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 10 साल में वो जो जस्ट डबल हो गया, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये चीज़ आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखो, तो अब प्रिंसिपल मनी है तो प्रिंसिपल मनी को हम लोग जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सारी जो है क्लास 7th 8th 9th की बातें हैं। प्रिंसिपल मनी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट परसेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी की सारी बातें सब क्लियर है। देखो यहाँ से यहाँ पे इस बात को ध्यान दो, कह रहा है कि अच्छा अब हमारी देखो जो प्रिंसिपल मनी इंक्रीज करे वो समय के साथ इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम ये कहें कि मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम ये कहें कि दैट इज, हमने कहा सर हमारा जो पी है ना, दैट इज पी मतलब प्रिंसिपल मनी, ये कैपिटल पी लिख लेना आप। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। ठीक है, दैट मीन्स डी पी डी टी। अच्छा, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? R% पर ईयर, मतलब कि हमारी ये जो पी है, मतलब पी का R% जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो, यानी कि ये जो इंक्रीज है dp/dt, यानी कि ये जो वेरिएशन है वो कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका p का R%। तो p का R%, दैट मीन्स R% ऑफ p, ऐसे तो लिखोगे ना, R% ऑफ p। तो R% ऑफ p का मतलब क्या हो गया? R इंटू p अपॉन 100, यही तो करेंगे। ठीक है भाई, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। सो फाइनली आपको ये चीज़ देखो, आपको इक्वेशन मिली, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, डी पी इज इक्वल टू R/100 इंटू पी। ठीक है, अब dp यहाँ पर देखो, dp है, यहाँ पर p अकेला है, तो यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा है, इसको इस dp के पास आना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 1/p dp इज इक्वल टू, अब dt इधर चला जाएगा क्योंकि dt का इधर कुछ काम है नहीं, तो r ऐसे करते हैं 1/100 को 1/100 ही लिख लेते हैं, 1/100 इंटू आर डी टी। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये लिखना पड़ेगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/p डी पी इज इक्वल टू 1/p डी पी इज इक्वल टू 1/100, तो हमारा एज अ कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आपका आर जो है ना वो आर भी एज ए कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है dt का, तो दैट मीन्स 1 dt, और dt का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या मिलेगा? t, और 1/p है, तो 1/p का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या मिलेगा? log p इज इक्वल टू R/100 एज इट इज रहेगा। dt का अगर हम कर देते हैं तो हमें मिलता है t, और प्लस का हमें एक और चीज़ मिलेगा क्या? c। ठीक, प्लस का एक और हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया c। अब आ समझो, यहाँ से हमें क्या करनी है कि हमें ऐसे समझ लो कि हमें इस c की और हमें इस t की जो है वैल्यू निकालनी। बात को ध्यान समझना, ठीक है? तभी तो हम इस r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, देखो ये जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारी प्रिंसिपल मनी है वो जस्ट डबल हो रही है 10 ईयर्स में। अच्छा, तो इनिशियली मान लो जैसे आपने इनिशियली आप बैंक गए और आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा कर दिया, तो उस समय आपका टाइम क्या हुआ? 0। दैट मीन्स आपने ये कहा सर t इज इक्वल टू 0 पर हम जो p इज इक्वल टू है वो कितना रख रहे हैं? 100 रुपये रख रहे हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं? 100 रुपये रख रहे हैं। अच्छा, फिर जब हमारा टाइम जब 10 साल हो गया, आप जब गए 10 साल बाद बैंक गए, बाकायदा 2 बच्चों के साथ, हैं सर मजा आ गया नहीं? ठीक, 10 साल बाद जब आप
जो बैंक है, तो आपका जो मनी है वो कितना हो गया, 2 × 100 हो गया, जस्ट डबल हो गया। समझ रहे हो? तो अब बात समझो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, हम पहली वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या? व्हेन आप इनिशियली बैंक गए, अभी जो है, अभी मान लो आप क्लास 12th में हो, आप जा करके जो है बैंक में 100 रुपये जमा कर दें, ऐसा करना नहीं। तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स आपने कहा सर t=0 पे हम बैंक गए और हमने जो है 100 रुपये जमा कर दिया, दैट मीन्स t=0 पर हमारा जो p है वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस t और p की वैल्यू को क्या कर देते हैं, अच्छा देखो, अच्छा एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सूटेबल ऑर्डर में नहीं है। तो क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना इस बात को। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था कि अगर आप यहाँ से इस लॉग को हटाते हो, है ना, इस p से अगर इस लॉग को हटाते हो, तो जब ये इधर आएगा तो ये पूरा का पूरा हमारा ये जो सिस्टम है वो e के पावर में चला जाएगा, दैट मीन्स एक्सपोनेंस के पावर में, दैट मीन्स e के पावर r इंटू t/100 प्लस c। बोलो ये बात, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था कि क्या होता है ई के, जब यहाँ से जब लॉग हटता है, जब इस तरफ आता है, तो ये पूरा का पूरा इधर का जो भी सिस्टम होता है वो ई के पावर में चला जाता है, चला गया। अब यहाँ से देखो सी की वैल्यू, या आप जो भी हम इसकी वैल्यू जो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके देखो कैसे, तो एक मिनट, ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो, तो हम इसमें हम क्या करते थे, ये सारी की सारी वैल्यूज में हम जो है रख देते हैं। तो देखो जब आप ऐसा रखोगे तो p इक्वल टू आपके पास, आपको देखो p की वैल्यू कितनी रखनी है, 100, तो आपने रख दिया 100 इज इक्वल टू ई के पावर, अब देखो r की वैल्यू तो हमें नहीं पता, इंटू t की वैल्यू हमें रखनी है 0/100 और प्लस का c। बात समझना ध्यान से, बात समझना ध्यान से। तो ये देखो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 100 इज इक्वल टू, देखो e के पावर 0 प्लस सी, बोलो ये तो मिलेगा भाई, 0/100 मतलब क्या, 0, तो e के पावर 0 प्लस सी, तो e के पावर 0 प्लस सी को देखो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, 100 इज इक्वल टू ई के पावर 0 इंटू ई के पावर सी। बोलो बात तो वही है, ये 0 है, ई के पावर 0 इंटू ई के पावर सी, बोलो फिर से वही बात हो गई, ई के पावर 0 प्लस सी होगी, दैट मीन्स अब किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो दैट मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास, ई के पावर सी बचेगा, तो 100 इज इक्वल टू ई के पावर सी, दैट मीन्स जो e के पावर c की जो वैल्यू आपको मिली ना, वो कितनी मिली, 100 मिली। दैट मीन्स ये मान लो कि ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये मेन इक्वेशन है, इसमें सारी की सारी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, और ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए समझो, ये आपने भी पहली कंडीशन लगाई। अब यहाँ पर आपको जो है ना एक और जो है आपका कांस्टेंट दिख रहा है, आर भी तो दिख रहा है ना, तो मतलब या फिर कह लो कि आपको आर ही तो निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन देखो क्या बोल रहा है कि जब 10 साल बाद गए हम बैंक, तो हमारी जो मनी है वो कितनी हो गई, हमारी जस्ट प्राइमरी मनी की जस्ट डबल हो गई। दैट मीन्स हमने कहा कि व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो उसमें हमारा जो p है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वाले अपने मेन इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करते हैं। देखो यहाँ से पुट करें, ध्यान से समझना। तो p इज इक्वल टू हमने कितना रख दिया सर, 200 रख दिया, इज इक्वल टू ई के पावर r की वैल्यू हमें r ही रखनी है, इंटू t की वैल्यू हमें रखनी है 10 ईयर्स, समय 10 साल हो गया, कितना जल्दी समय बीत गया, अपॉन 100 प्लस c, अच्छा एक मिनट, प्लस c है ना, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मेरी बात समझ लो, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 200 इज इक्वल टू, देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, फिर ऐसे देखो ये 100 से ये 10 आपका ये जो है कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, e के पावर r अपॉन 10 और इंटू e के पावर c। बोलो ये बात समझ आई, अलग अलग कर सकते हैं ना, बात तो फिर से वही हो जाएगी ना, ठीक है, r अपॉन 10 प्लस c, बात तो वही हो गई। अच्छा तो देखो e के पावर c की हमने वैल्यू जो है ऑलरेडी निकाल ली, कितनी, 100, तो इस e के पावर c की जगह हम लोग कितना रख दें सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 100 रख दें, दैट मीन्स 200 इज इक्वल टू e के पावर r अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। ये 00 से ये 00 का कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली देखो 2 इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, e के पावर r अपॉन 10, ये हुआ। अच्छा अब आप फर्दर इस e को इधर ले आओ, बात समझो, जब log p था, जब ये इधर गया तो इधर वाला सारा का सारा जो टर्म है वो e की पावर में चला गया, वापस जब इधर आएगा इसकी तरफ तो वापस ये फिर से log हो जाएगा। बात समझो, ये जब इधर आएगा तो ये वापस फिर से क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, log 2 इज इक्वल टू ई की, सॉरी ई हट गया ना, क्या बचा, इज इक्वल टू r अपॉन 10, और क्वेश्चन में देखो आपके पास log 2 बेस ई की वैल्यू देखो दी गई है कितनी, 0.6931, ठीक है, log 2 बेस ई है ई है यहाँ पर, ध्यान रखना।
लॉग ई बेस 10 नहीं है, ध्यान से ये बात समझ लो, इज इक्वल टू आर अपॉन 10। ठीक है, तो फर्दर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो देखो कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.931। यानी कि जो परसेंट है, जो रेट परसेंट है, वो आपको इतने परसेंट पर जो है मतलब आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, बैंकों में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो काफ़ी कम मिलता है, 2 3 4 ज़्यादा ज़्यादा 4% के आसपास। हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको जो है 6 से 7% के आसपास चांसेस है वो भी फिक्स्ड वाले में, एफडी वाले में, है ना। तो अभी आप नहीं समझेंगे, जाए तो थोड़ा सा अपने जो है पापा मम्मी से थोड़ा सा पूछना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि एफडी क्या होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेना कि सर ये एफडी क्या होता है, बता देंगे, बैंक से रिलेटेड है, पूछ लेना। चलो ठीक है, ओके। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। सो आप यहाँ पर लिख दोगे कि आपका जो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.931%। जो आर होता है वो हमेशा कैसे होता है, परसेंटेज में होता है, तो दैट मीन्स ये क्लियर होगी बात आपको, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब सिमिलरली इसी के हेल्प से, इसी के बेसिस पे हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, मिटा दिया जाए, समझ में आया कमेंट करके आप बताओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 21। देखो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क क्या है ना कि वहाँ पर पिछली बार जो है रेट जो है इंटरेस्ट पूछ रहा था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है कि 5% पर ईयर दे रहा है, और जो अमाउंट जमा करी गई है वहाँ पर हमने माना था, हमने पी माना था, बट यहाँ पर उस पी की वैल्यू दे दी है 1000। तो अब अमाउंट हमारे पास पता है कि हमने अमाउंट जो है मतलब ठीक है, वहाँ पर भी हमारे पास 100 रुपया था, तो हमारे पास अमाउंट यहाँ पर पता है कि 1000 हम डिपॉजिटेड कर रहे हैं विद दिस बैंक। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अब ये फिर से पूछ रहा है कि 10 साल बाद अब ये कितना हो जाएगा। अगर हम 1000 रुपये अभी जा करके अगर आप जमा कर दो और 10 साल बाद जाओ उसको निकालने विद दिस परसेंट के साथ, तो आपको 10 साल बाद वो कितने रुपए देगा, ये आपसे साफ साफ पूछ रहा है। ये बात क्लियर होगी। देखो तो सेम उसी तरीके से है, तो लेट कर लेते हैं। ट्राई करोगे आप सबसे पहले बिना देखे इसको, है ना। उसके बाद अगर आपको गलती समझ में आती तो फिर आप जो है हेल्प लोगे कि मैंने कहाँ आपने कहाँ गलत किया। ठीक है, देखो तो लेट कर लेते हैं कि हमारी जो है प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो है मान लो पी, दैट मीन्स 1000 है, तो सेम वही कहानी होगी क्या कि डी पी डी टी इज इक्वल टू, तो देखो कैसे 5%, यानी कि 5% ऑफ पी, ये तो करोगे आप 5% ऑफ पी, दैट मीन्स 5 इंटू पी अपॉन 100। तो आप ये कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स आपके पास ये कितना बचा 1/20 पी, है ना, 5%, ठीक, 1/20 पी। अब देखो यानी कि आपने ये साफ साफ निकाल लिया क्या, डी पी डी टी इज इक्वल टू 1/20 पी। क्या कर लो आप इसको, डी पी यहाँ पर पी है तो पी को इधर आना पड़ेगा, दैट मीन्स 1/p डी पी इज इक्वल टू 1/2 डी टी। क्या कर दिया जाए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो क्या मिल जाएगा आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p डी पी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और आपको पता है कि 1/p है, तो सेम वही कहानी फिर से log p इज इक्वल टू 20 है, सॉरी 20 है ना, ये ध्यान रखना 20 है, 1/20, और डी टी का हो जाएगा t और प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ से सेम हम फिर से वही काम करते हैं। सो p इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, e के पावर t/20 प्लस c, कर सकते हैं ना, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, तो ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से पास कीजिए, आप बैंक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है ना। आप बैंक है, आपने इनिशियली क्या किया, अपने अकाउंट में आपने 1000 रुपये जमा कर दिया, दैट मीन्स आपने p इज इक्वल टू जमा कर दिया 1000। तो उस समय आपने क्या कोई भी टाइम लिया क्या, मतलब उसमें उस अमाउंट को जमा किए हुए कोई भी समय निकला नहीं, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले हैं, t इज इक्वल टू 0 पर p इज इक्वल टू 1000 रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं, ये बात समझ में आई। चलो रख देते हैं, 1000 इज इक्वल टू e के पावर 0 प्लस c, दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं 100 इज इक्वल टू e के पावर 0 इंटू e के पावर c। यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये इंटू में ही रहेंगे, e के पावर 0 इंटू e के पावर c, बात वही है सेम। आप इसको फिर से ऐड कर लो, जब बेस आपस में जब इक्वल होते हैं तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बात आपको पता है।
सो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ई के पावर सी हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर 0 की वैल्यू होती है 0, आप यहाँ पर बता दो कि सिंस ई के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये अगर बता दोगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना, उसको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी कि अच्छा ऐसा क्यों कर दिया। अब देखो ई के पावर सी इज इक्वल टू 100 हो गया, तो ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर है सेकेंड। अब अगर हम इस ई के पावर सी को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ठीक है, हमें यहाँ पे अभी जो है टी नहीं। अब देखो हम फिर दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। मान लो आप जो है अपने 4 बच्चे के साथ बैंक गए 10 साल बाद, भैया मेरा पैसा दे दो, ठीक है, मैंने जो जमा किया था ना वो आप मेरा पैसा दे दो। टी इज इक्वल टू कितने साल बाद गए 10 साल बाद गए। तो अब इस केस से पूछ रहा है कि आपको मनी, वो जो बैंक वाला जो अकाउंट, मतलब वो जो बैंक का जो आदमी है, जो कैशियर है, वो आपको कितना मनी देगा आफ्टर 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसको फिर से क्या कर देते हैं, अब यहाँ पर हम टी इज इक्वल टू 10 अब यहाँ पर हम रख देते हैं। सो पी, अब आपको लेकिन पी नहीं पता, बात समझना, आपको पी नहीं पता ना, ठीक है। आप तो उससे मत लगाए बैठो कि हाँ ये मैं जो है भर एकदम जो है मेरा जो है झोला जो है वो भर देगा माल से, मतलब पैसे से, ठीक है। 1000 रुपये आपने जमा किया था 10 साल पहले, आप तो एकदम खुशी खुशी गए हो। चलो देख लेते हैं। तो ई के पावर इसमें रख रहे हैं, बात समझना, इसमें रख रहे हैं। तो ई के पावर टी की वैल्यू कितनी है 10/20 प्लस का सी, इसको अलग अलग कर दिया जाए, दैट मीन्स 1/2। तो पी इज इक्वल टू ई के पावर 1/2 का मतलब देखो क्या है 0.5 और इंटू ई के पावर सी। बोलो ये बात समझ में आई, अलग अलग कर दिया गया, ये समझ में आया ना। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब 0.5 और इंटू ई के पावर सी, बात फिर से वही है, इनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली देखो हमें कितना मिल गया, हमें मिला P इज इक्वल टू ई के पावर, देखो 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपके दी गई, कितनी है 1.648। ये इसीलिए वैल्यू दी गई ताकि आप अपनी सारी वैल्यू कैसे याद रखोगे, नहीं याद रख पाओगे ना। तो ये चीज़ आपका लास्ट में आना ही आना होगा, ई के पावर 0.5 बनना ही बनना होगा। और इंटू ई के पावर सी की जस्ट देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली है, कितनी है 100 है। फ्रॉम आप बता दो इक्वेशन सेकेंड से हमने ये जो वैल्यू रखी है ना ई की पावर सी, वो हमने इक्वेशन सेकेंड से रखी है। सो फाइनली पी इक्वल टू देखो कितना बन गया, ये आपके पास बन गया ये आपके पास देखो कितना हो गया, एक मिनट यार 1000 था तो भी तो क्या है, इसका घाटा कैसे हो गया, मतलब 164 रुपये ही मिलेगा, कैसे ये पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000, दैट मीन्स 1648 रुपीज़। हाँ मतलब क्या ही बात है। देखो आपने 1000 रुपये जमा किया था 10 साल पहले और आपको 10 साल बाद जो है इतना रुपये मिल जाएगा, नहीं कितनी ख़राब चीज़ है। मतलब अब आज तो सिंपल सी बात है, अभी आपके लिए 1000 शायद थोड़ी वैल्यू होगी, 1000 की थोड़ी सी वैल्यू होगी, बट 10 साल बाद मतलब नहीं, मेरे को नहीं लगता। तो कोशिश किया करो कि मतलब कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। चलो ठीक है, तो सर फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं आप, अभी ऐसा सर कुछ नहीं है ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया, ठीक है। तो आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।